Good morning, dear student. Good morning, dear student. I hope you are healthy with your family. कल अपन लोगों ने सब्जेक्ट और वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन उससे थोड़ा आगे वापस पढ़ेंगे। अब कल का जो भी आपको पढ़ाया गया है, अगर कोई समस्या हुई हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई स्पेलिंग एरर हो, तो आप स्कूल में आकर वापस उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं अपन। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप स्कूल आकर उस चीज़ को वापस समझ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए आज अपन कल से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल अपन ने चीज़ें सीखी थी। व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, जिसमें अपन ने अलग अलग देखा था हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में भी और मेन वर्ब्स के बारे में, है ना। हेल्पिंग वर्ब्स सहायक क्रिया, मेन वर्ब्स यानी मुख्य क्रिया, ये हेल्प करती है। और ये जो डूइंग वर्ड्स होते हैं या एक्शन वर्ड्स होते हैं तो उनको ये दर्शाते हैं। और उसके बाद में अपन ऑब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ा था। ये सारी चीजें हो चुकी थी। ठीक है, आज अपन इस वर्ब्स के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ब, व्हाट इज वर्ब? इज डूइंग एंड एक्शन वर्ड्स, है ना। डूइंग एंड एक्शन वर्ड्स, जो कर्ता जो होता है उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो भी काम होता है वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो कर्ता होता है, कोई काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगी? वर्ब कहलाएगी। जैसे मैंने लिखा राहुल इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये जो गोइंग है ये क्या हो गई? आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, अब ये जो वर्ब हो गई ये मेन वर्ब हो गई, आपकी मुख्य क्रिया, जो काम हो रहा है जाने का। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो भी अब राहुल है ये कर्ता हो गया, कर्ता के द्वारा जो काम हो रहा है वो आपकी क्या कहलाएगी? वर्ब हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डूइंग एंड एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। डूइंग एंड एक्शन वर्ड्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितने टाइप्स की होती है? आप सभी को पता होगा, बहुत बार अपन ने पढ़ा भी है, देखा भी है। वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती है? 5 टाइप्स की फॉर्म्स होती है। कितने टाइप्स की? 5 टाइप्स। अब आप कहोगे सर हमने तो 3 टाइप्स की देखी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या चीज है, तो उसको अच्छे से समझेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसे बेस फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस फॉर्म, है ना। ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जो अपन प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल में अपन यूजेज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूजेज किया जाता है। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? पास्ट सिंपल में ज्यादा यूजेज अपन यही करते हैं, इसलिए पास्ट फॉर्म हो गई। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है डियर स्टूडेंट, इसका यूजेज अपन इसे कहा जाता है पार्टिसिपेट फॉर्म, पार्टिसिपेट। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है? पार्टिसिपेट। यानी ये परफेक्ट होती है, परफेक्ट टेंस बताती है। सारे जितने भी परफेक्ट होते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उसके लिए किसका यूजेस करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब फोर्थ फॉर्म जो होती है वो होती है आईएनजी। कोई भी वर्ब के पीछे क्या लगेगा?
आईएनजी लग जाएगा, तो वो फोर्थ फॉर्म हो गई। और फिफ्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल, जिसमें एस या ईएस का यूजेज अपन करते हैं। व्हाट आर यूजेस? एस एंड ईएस। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कितने टाइप्स की? 5 टाइप्स की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आपके बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म पार्टिसिपेट यानी परफेक्ट, एंड फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी का यूजेस, और फिफ्थ फॉर्म होते हैं जिसमें एस या ईएस का अपन यूजेस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हो तो आप मैसेज करके और वापस स्कूल में संपर्क करके भी समझ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि वर्ब जो होती है ना वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है ना, एक होती है डियर स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग और एक होती है वीक वर्ब। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। अब वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होती है, तो मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं कि जो वीक होती है तो वो क्या करती है, अपने साथ में कुछ एडिट करती है ना। जैसे जो पास्ट टेंस होते हैं वो ज्यादातर ये कुछ ना कुछ को अपने साथ ऐड करते रहते हैं, तो वो वीक फॉर्म हो गई। स्ट्रॉन्ग होती है ना, जो कोई भी शब्दों को अपने साथ में ऐड नहीं करती है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देयर आर नो नीड इन वर्ब एंड इसके लिए किसी न किसी की जरूरत पड़ती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज अपन वर्ब पढ़ ही रहे हैं तो कुछ बेसिक सी सेंटेंस के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। एक बी फॉर्म, सबसे पहले इसको अच्छे से सीखना है। क्या होता है ये बी फॉर्म, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो ये जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, ये सेंटेंस के बारे में भी बताऊंगा, कुछ सेंटेंस भी डालूंगा आज, और कुछ सेंटेंस के बारे में आपको समझाया जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ना है, आपको समझना है। नए नए रूल्स हैं, सेंटेंस हैं, आपको सीखने हैं। ठीक है ना, जिससे आप ट्रांसलेट करना इजीली सीख जाओगे। ठीक है, तो सेंटेंस का सबसे पहले बी फॉर्म। बी फॉर्म के अंदर क्या होता है, यूजेज होता है इज, आर, एम। ठीक है, सबसे पहले इसका यूजेज सीखेंगे बी फॉर्म के अंदर। इसके बाद में वॉज, वर का भी, और उसके बाद में विल और शैल का भी यूजेज, विल बी और शैल बी का यूजेज भी अपन इसमें सीखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अच्छे से देखिए। सबसे फर्स्ट थिंग क्या होती है कि ये जो बी फॉर्म होती है ये विदाउट एक्शन होती है ना। ये इसके अंदर फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा, इसके अंदर यूजेज हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट का यूजेस हो तो नॉट लगाओ, नहीं तो नहीं लगाना। ठीक है, और उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब भी हो गई और ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो आज अपन इस चीज के बारे में सीखेंगे। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिया, मैंने लिखा राम अंधा है। अब आपको बोलूं डियर स्टूडेंट, आप इसको ट्रांसलेट कीजिए, तो अपन कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट थिंग्स क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हो गया, राम। अब सेकंड थिंग अपन क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, ओके डियर स्टूडेंट। जैसे अब देखिए इसमें, अब जैसे अपन ने ये सेंटेंस लिया है राम अंधा है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया, है ना। विच ऑफ सब्जेक्ट इज राम, एंड सेकंड थिंग्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, तो देखिए डियर स्टूडेंट, राम कौन है, सिंगुलर थिंग है। अब मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं कि कहां पे किसका यूजेस करोगे, ताकि आपको पता रहे। अब देखिए सबसे फर्स्ट थिंग सिंगुलर।
ठीक है। सिंगुलर SNINGULAR, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, नया बोर्ड है, नई चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ी राइटिंग वगैरह आप ध्यान से पूछ लीजिएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो, ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल। अब देखिए जो सिंगुलर थिंग्स होंगी, सब्जेक्ट होते हैं, वो कौन कौन से होंगे? ही, शी, इट एंड नेम, ठीक है ना, सिंगुलर नेम, ये ध्यान रखना है। जो भी सिंगुलर होगा तो ही, शी, इट और नेम। और जो प्लूरल होते हैं वो कौन कौन से होंगे? जैसे आई भी वैसे प्लूरल में काउंटेड होता है, लेकिन यहां पर आपको वी, यू एंड दे, ये आपके प्लूरल होंगे, ठीक है। और आई के साथ में एम यूजेज होगा यहाँ, ओके। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आपने देखा यहाँ पे राम कौन है? सिंगुलर थिंग्स आ गई है ना, किसी का नाम आ गया, तो नाम यूजेस हुआ है, सिंगुलर है, राम है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी भैया? जब भी सिंगुलर होगा उसके लिए इज, और जब भी प्लूरल होगा तो आर का यूजेस करेंगे। तो व्हाट आर यूजेस? इज, राम, इज, ठीक है ना, राम हेल्पिंग वर्ब इज। नॉट का यूजेस तो यहाँ है ही नहीं, तो नॉट नहीं लगाना है। अब अंधे को क्या कहते हैं? जल्दी से टेल मी नाउ। ब्लाइंड, ओके। तो इस प्रकार राम इज ब्लाइंड, राम अंधा है, और आपका सेंटेंस तैयार हो गया। अब आप चाहो और भी सेंटेंस है ऐसे आप बना सकते हो, जैसे मैंने लिखा हम अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना, हम अच्छे बच्चे हैं। तो हम को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? वी। हम को क्या कहेंगे? वी। अब वी के साथ में किसका यूजेस करेंगे? यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट अपन ने वी लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और अब वी आया है तो ये रहा वी, और वी, ये रहा वी, ठीक है ना। अब वी के साथ में किसका यूजेस? आर का, तो कीजिए वी के साथ में आर का यूजेस, वी आर, इसका यूजेस हो गया। अब अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? अच्छे बच्चे को क्या कहेंगे? अच्छे बच्चे को कहेंगे गुड चिल्ड्रन, ठीक है। ये ध्यान को अच्छे से रखना है, ओके। तो वी आर गुड चिल्ड्रंस, वी आर गुड चिल्ड्रंस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। वी आर गुड चिल्ड्रंस भी लिख सकते हैं, और अपन चाहे तो इसकी जगह किड्स भी यूज कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे एक नोट का देखिए, अगर अपन एक नोट का लेते हैं तो कैसे करेंगे? मैंने लिखा तुम बुरे नहीं हो, ठीक है। तुम बुरे नहीं हो, तो तुम को क्या कहेंगे? यू। यू के साथ किसका यूजेस करेंगे? ऊपर देखिए, यू के साथ किसका यूजेस है? आर का, ये रहा यू, और यू के साथ आर का यूजेस हो गया आपके, ठीक है। तो यू के साथ आर का यूजेस कर दिया, यू आर। अब देखो इसमें क्या लगा हुआ है? नहीं, तो थर्ड नंबर पे यूजेस नॉट, यू आर नॉट। अब पूरे को क्या कहते हैं? पूरे को बैड, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस आपके लिए, और आपको ये ध्यान भी रखना है सबसे फर्स्ट थिंग्स कि आई को क्या कहते हैं? मैं। यू को क्या कहते हैं? तुम, ठीक है ना, और वी को हम, दे को वे। तो ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनको ध्यान रखते हुए ये आपको अच्छे से काम करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो एक बार अच्छे से वापस रिवीजन देख लीजिए, वर्ब्स क्या होती है,
डूइंग एंड एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है वो वर्ब्स कहलाती है, ठीक है ना। फॉर्म्स मैंने बताई आपको 5 टाइप्स की, है ना। ये फॉर्म्स होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। बेस फॉर्म ये पास्ट होती है, ये पार्टिसिपेट या परफेक्ट कहते हैं। एंड आईएनजी फॉर्म एस या एएस का यूजेज यानी प्रेजेंट सिंपल का यूजेज में किया जाता है। अब देखो 2 टाइप्स की फॉर्म्स होती है वर्ब्स की, एक स्ट्रॉन्ग होती है और एक वीक होती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। बी फॉर्म का यूजेस बताएं आज आपको, जैसे इज, आर, एम का यूजेस कहाँ होता है, जो चीज प्रेजेंट में होती है, ठीक है ना, उसके लिए अपन किसका यूजेस करते हैं, इज, आर, एम, प्रेजेंट के लिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, उसके बाद नॉट और ऑब्जेक्ट। जैसे राम अंधा है तो इसको बनाना है तो अपन कैसे बनाएंगे, राम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, राम इज। अब इज कैसा लगा, क्योंकि राम एक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे, इज का, तो ये इज। और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, अंधे को क्या कहते हैं, ब्लाइंड, तो ब्लाइंड हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम अच्छे बच्चे हैं तो इसका भी अपन ने देखे, तुम बुरे नहीं हो ये भी देख लिया। अब आपको मैं 5 सेंटेंस बोल रहा हूं, वो आपको अच्छे से बनाने हैं, और जब नोटबुक चेक की जाएगी तो ये 5 सेंटेंस में आपके चेक करूंगा। तो प्लीज नोट डाउन 5 सेंटेंस एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ओके, चलिए तो लिखिए फर्स्ट सेंटेंस, समीर डरपोक नहीं है। अब देखिए किसी को कोई स्पेलिंग पता नहीं हो तो मैं यहाँ लिख देता हूं डरपोक को क्या कहते हैं, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, है ना। अब समीर डरपोक नहीं है, ठीक है, COWARD, स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। धोनी कमजोर नहीं है, धोनी कमजोर नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट। कमजोर को आप सभी को पता ही है क्या कहते हैं, बहुत बार अपन ने देखा है, नहीं पता हो तो यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। वीक, और ये हो गया आपका डरपोक, ये हो गया आपके कमजोर, ठीक है। मीनाक्षी होशियार लड़की है, ठीक है ना, मीनाक्षी होशियार लड़की है, तो होशियार को क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। वे अच्छे बच्चे हैं, वे अच्छे बच्चे। अब अच्छे बच्चे के लिए आपको मैंने ऊपर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो वे अच्छे बच्चे हैं उसका आपको यूजेस करना है, वे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, ये यूजेस करना आपको। और उसके बाद में लास्ट है तुम पागल नहीं हो, तुम पागल नहीं हो, पागल को आप क्या कहोगे, मैड लिख सकते हो, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखें। तो तुम पागल नहीं हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 सेंटेंस आपको अच्छे से बनाने हैं और इन्हें चेक भी करवाना है, ठीक है। जब नोटबुक चेक करने की बारी होगी तो हम आपको पहले ही मैसेज कर देंगे, तो आप स्कूल में लाके वो नोटबुक चेक करवा दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 5 सेंटेंस आप अच्छे से बनाइए। उसके बाद में एक चीज मैं इसमें और आपको समझा देता हूं और उसके बाद में अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर आगे अपन कल सीखेंगे कि इस बारे में तो सीख लिए, कल वॉज वर, विल बी, शैल बी का यूजेस अपन सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक सेंटेंस में आपको और सिखा देता हूं, उसके बाद अपन आज की क्लास को एंड करते हैं। तो जैसे मैंने एक लिखा, क्या हम अकेले हैं, है ना। अब ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव को जब चेंज करते हैं तो वो क्या रूल्स होते हैं वो भी देख लीजिए। तो इसके लिए अपन को सबसे फर्स्ट थिंग क्या लिखनी है डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद में आपका अगर नॉट आए तो नॉट, और नहीं तो फिर सीधा ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट।
जैसे क्या हम अकेले हैं, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप ये हम को पता कीजिए, हमको क्या कहते हैं, वी। अब जब वी आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब वी के साथ में क्या लगती है, आर। तो आर वी अलोन, अकेले को क्या कहते हैं, आर वी अलोन, अकेले को अलोन, तो आर वी अलोन। ऐसे आपको ये इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस को भी बनाना है। और अगर आ जाता क्या हम अकेले नहीं हैं, तो यहाँ पे आपको नॉट लगाना, ठीक है ना, यहाँ पे आपको नॉट लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आपको सीखने हैं। तो बेसिक चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आप ऐसे सीखेंगे, बहुत टाइप के अलग अलग टाइप्स के सेंटेंस भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज आपके लिए काफी होगा ये। कल अपन वॉज, वर एंड विल बी और शैल बी के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में हैज, हैव, हैड के यूजेस सीखेंगे। तो इस प्रकार से अपन बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, आज के लिए काफी होगा। आपका गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ओके डियर, बाय बाय।